वाज़ेह रहे कि मौसमियाती तब्दीली और ग्लोबल वार्मिंग के साथ साथ दरख्तों के कटाव की वजह से पाकिस्तान को मुख्तलिफ किस्म की क्लाइमेट एमरजेंसीज़ का सामना करना पड़ रहा है और सूरत हाल हर गुजरते दिन के साथ मज़ीद ख़राब होती जा रही है। जहाँ एक तरफ मुसलसल ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ क्लाउड बर्स्ट और शदीद बारिशें भी हो रही हैं। पाकिस्तान में मौसमियाती तब्दीली के असरात के हवाले से अल जज़ीरा के लिए आलिया चुग़ताई और मरियम अली ने एक रिपोर्ट में अहम तफसीलात बताई हैं और इस रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान कई क्लाइमेट एमरजेंसीज़ का सामना कर रहा है क्योंकि उसके जंगलात सुकड़ते जा रहे हैं। ग्लेशियर्स तवक्कात से कहीं ज़्यादा तेज़ी से पिघल रहे हैं और अब तबाहकुन बारिशें कम्युनिटीज़ को बर्बाद कर रही हैं। जंगलात की बेतहाशा कटाई ने कुदरती बफर्स को ख़त्म कर दिया है, जबकि पहाड़ों में बढ़ता हुआ दर्जा हरारत ग्लेशियर्स को कमज़ोर कर रहा है, ज़मीन को गैर मुस्तहकम बना रहा है, जिसकी वजह से लोग लैंडस्लाइड्स और सैलाब जैसे ख़तरात से दो चार हो रहे हैं। आपस में जुड़े हुए ये तमाम ख़तरात इस साल एक साथ टकरा गए हैं क्योंकि मानसून की बारिशों और अचानक से होने वाले क्लाउड बर्स्ट ने खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर जैसे शुमाली इलाकों को शदीद मुतासिर किया है और फिर ये पानी नशेबी इलाकों की तरफ बढ़ा, जिसने पाकिस्तान के दीगर हिस्सों में भी तबाही मचा दी। जबकि इस नुकसान में इजाफा इस वजह से भी हुआ क्योंकि गुज़िश्ता चंद दहाइयों में दरिया के किनारों और सैलाबी मैदानों पर रिहायशी सोसाइटीज़ तामीर कर दी गई। पाकिस्तान में इस साल मानसून की बारिशों में 26 जून से अब तक कम से कम 804 अफराद जा बहक हो चुके हैं, जिनमें से अक्सरियत का ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से है। पाकिस्तान के ग्लेशियर्स की क्या सूरत हाल है, इस हवाले से अल जज़ीरा की रिपोर्ट में लिखा है कि बुलंद पहाड़ी इलाकों में साइंसी तहकीक पर काम करने वाले इटालियन नॉन प्रॉफिट इदारे की 2024 की एक तहकीक में ये बात सामने आई थी कि पाकिस्तान में 13,032 ग्लेशियर्स मौजूद हैं जो दरियाए गिलगित, सिंध, जहलम, काबुल और तरीम के बेसिन्स में तकरीबन 13,546 स्क्वायर किलोमीटर के रकबे पर फैले हुए हैं। पोलर रीजन्स के बाद दुनिया में सबसे ज़्यादा ग्लेशियल आइस पाकिस्तान में पाई जाती है, जबकि दुनिया के 3 बड़े पहाड़ी सिलसिलों हिंदुकश, हिमालय और कराकरम का मीटिंग पॉइंट भी पाकिस्तान में वाक़ है। ये ग्लेशियल आइस पाकिस्तान की आबादी के लिए पानी का एक अहम जरिया भी है। हिंदुकश और हिमालय माउंटेन रीजन्स में वाक़ मुमालिक के इत्तिहाद इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट की एक तहकीक से जाहिर होता है कि 2011 से 2020 के दरमियान हिंदुकश और हिमालय के ग्लेशियर्स पिछली दहाई के मुकाबले में 65% ज़्यादा तेज़ी से गायब हुए। यूनिवर्सिटी ऑफ बल्तिस्तान के डायरेक्टर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट जाकिर हुसैन जाकिर के मुताबिक हिमालय में हर साल ग्लेशियर्स पिघलने की रफ्तार 10 से 30 मीटर है, हिंदुकश में 5 से 10 मीटर और कराकरम में 2 से 3 मीटर है। क्योंकि जैसे जैसे गर्मियां ज़्यादा तवील होती जा रही हैं तो इसकी वजह से पहाड़ों पर बर्फ़ तेज़ी से पिघल रही है और नई बर्फ़ उस नुकसान को पूरा करने के काबिल नहीं रही। जबकि क्लाइमेट एक्शन पाकिस्तान के प्रिंसिपल एडवाइज़र दावर हमीद भट्ट का कहना है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ग्लेशियर्स के पिघलने की रफ्तार तेज़ हो गई है। हालांकि पाकिस्तान का इस ग्लोबल वार्मिंग में किरदार इंतहाई कम है। गिलगित बल्तिस्तान की सूबाई डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के डायरेक्टर जनरल जाकिर हुसैन के मुताबिक कार्बन के अखराज के असरात को हम बराह रास्त अपनी आंखों से देख सकते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि हमारे बुजुर्ग अपने रिवायती अंदाज में कहा करते थे कि 15 अगस्त तक ग्लेशियर्स पिघलना बंद हो जाते थे और बर्फ़ जमना शुरू हो जाती थी, लेकिन अब माहौलियाती तब्दीली की वजह से ग्लेशियर्स पहले से ज़्यादा तेज़ी से और ज़्यादा देर तक पिघलते हैं। दहाइयों तक वादियों में रहने वाली कम्युनिटीज़ ने अपनी प्रैक्टिसेस को इस तवक्को के मुताबिक तरतीब दिया कि ग्लेशियर्स मुस्तहकम रहेंगे, लेकिन अब ये मफरूज़ा काबिल एतबार नहीं रहा। ग्लेशियर्स की तेज़ रफ्तार हरकत उनके गिर्द पथरीले खित्ते को भी मुतासिर कर रही है, जिससे बड़े पैमाने के लैंडस्लाइड्स का खतरा बढ़ गया है। पाकिस्तान के जंगलात के साथ क्या हो रहा है, इस हवाले से रिपोर्ट में लिखा है कि पाकिस्तान का जोग्राफिया बुलंद पहाड़ों, ज़रखेज़ मैदानों, सहराओं और दरियाई वादियों पर मुश्तमिल है, जहां खुश्क और बर्फ़ानी खित्तों के दरमियान नुमायाँ फ़र्क पाया जाता है। यूरोपियन स्पेस एजेंसी वर्ल्ड कवर के मुताबिक तकरीबन 2.2% रकबा बर्फ़ और ग्लेशियर्स से ढका हुआ है, जो पोलर रीजन्स के बाद दुनिया का सबसे बड़ा ज़ख़ीरा है। यही ग्लेशियर्स दरियाए सिंध के सिस्टम को पानी फराहम करते हैं, जो मुल्क की तकरीबन 90% ज़राअत को सहारा देता है। पाकिस्तान की ज़मीन का सिर्फ 5.23% हिस्सा जंगलात पर मुश्तमिल है, जो कटाव और सैलाब के खिलाफ महदूद तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। मानसून की बारिशें जनूबी एशिया की सालाना बारिशों का तकरीबन 3/4 हिस्सा होती हैं, जो पाकिस्तान की फसलों के लिए निहायत अहम है। लेकिन गुज़िश्ता दहाई के दौरान क्लाउड बर्स्ट और शदीद बारिशों में इजाफा हुआ है, जिससे फ्लैश फ्लड्स और लैंडस्लाइड्स बहुत ज़्यादा रूनुमा हो रहे हैं। जंगलात की मॉनिटरिंग करने वाले डिजिटल प्लेटफॉर्म ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच के मुताबिक 2001 से 2024 के दरमियान पाकिस्तान ने तकरीबन
95.3 اسکوائر کلومیٹر کا جنگلاتی رقبہ کھو دیا ہے، جو کہ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کے رقبے کا نصف بنتا ہے۔ گلوبل فارسٹ واچ کے مطابق پاکستان میں درختوں کی کٹائی مستقل جنگلات کی تباہی اور عارضی رکاوٹوں دونوں کی وجہ سے ہو رہی ہے، اور 2001 سے 2024 کے درمیان پاکستان نے اپنے درختوں کے کور کا تقریباً 8% کھو دیا ہے۔ یہ صورتحال ہے، اور اس صورتحال میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں بارشوں کے بعد، سیلابوں کے بعد کیا ہو رہا ہے۔